दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम और मेहनत की वजह से रहती दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। उन्हीं में से एक भारत रत्न विजेता एपीजे अब्दुल कलाम है, जिसे इंडिया में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आज हम इस वीडियो में उनकी फेलियर से लेकर सक्सेस तक की कहानी के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलते ही रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। कलाम सर की लाइफ की शुरुआत फेलियर से हुई। उनका बाप एक बोटमैन था। वो लोग गरीब थे, पर उन लोगों ने अपने बेटे को पढ़ने से कभी नहीं रोका। गरीबी में रहने के बावजूद कलाम सर यहाँ से हटकर कुछ बनना चाहते थे। वो उड़ना चाहते थे, वो एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे। पर जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो सिर्फ 8 लोग क्वालिफाई कर पाए, जिसमें कलाम सर 9 नंबर पर आए। और ये फेलियर इंडिया की सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो फेल ना होते तो वो इसरो ज्वाइन ना करते, और अगर वो इसरो ज्वाइन ना करते तो इंडिया की पहली सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले डायरेक्टर ना बनते। उनकी ही वजह से इंडिया को अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल्स मिले, जिसने इंडिया को न्यूक्लियर पावर के रूप में नुमाया कर दिया। उन्होंने सादी जिंदगी गुजारी। वो 2002 में इंडिया के प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने उसकी सैलरी कभी नहीं ली, बल्कि उन्होंने अपनी सारी सैलरी इंडिया के गाँव को डोनेट कर दिया, ताकि वो लोग भी डेवलप हो सके। उन्होंने कभी शादी नहीं की, ना ही उनके खुद के बच्चे थे। उनका पैशन ही यही था कि कॉलेज के स्टूडेंट के साथ वो टाइम गुजारते। एक बार एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, फ्यूचर में इंडिया आपको किस तरह पहचाने तो आप पसंद करेंगे, एज ए टीचर, एज ए प्रेसिडेंट और एज ए साइंटिस्ट? एक उस्ताद की तरह, एक सदर की तरह, या एक साइंसदान की तरह? तो उन्होंने कहा, बाकी सब बाद में, पहले टीचर, क्योंकि वो मानते थे कि इस मुल्क को सिर्फ 3 लोग ही बदल सकते हैं, एक टीचर, एक माँ, एक बाप। क्योंकि माँ बच्चे को तहजीब सिखाती है, बाप उसको तरीका सिखाता है, और टीचर उसको सही रास्ता दिखाता है। और ये तीनों बच्चे की सक्सेस के लिए एकदम ज़रूरी है। पर यहाँ तक पहुँचना उनके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब 1989 में अग्नि-1 लॉन्च हुआ तो वो फेल हो गया, जिसकी वजह से कलाम सर को भी क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा। उन पर भी तंज किए गए, उनके भी कार्टून पेपर पर बनाकर मजाक बनाया गया, उनके भी कैपेबिलिटीज़ पर लोगों को डाउट आने लगा था। फिर अगले ही महीने उन्होंने अग्नि मिसाइल को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया, और इसकी सक्सेस की खुशी में कलाम सर ने 1 लाख पेड़ लगाए। और आज भी ये मिसाइल इंडिया के बॉर्डर में रहकर इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर, गरीबी में होते हुए कितने ही सारे फेलियर्स का सामना करने के बाद, सिस्टम में रहकर सिस्टम को सुधारने का ख्वाब देखने वाले एक महान साइंटिस्ट, एक महान प्रेसिडेंट, एक महान टीचर शिलोंग में लेक्चर देते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए। अपने आखिरी वक्त में भी उन्होंने अपने पैशन को जारी रखा। उन्होंने इंडिया को एक नई पहचान दी, क्योंकि आज भी स्विट्ज़रलैंड में 26 मई को साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन कलाम सर स्विट्ज़रलैंड के दौरे पर आए थे। उनका कहना था, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कम्स ट्रू। आपको अपने ख्वाब पर अभी से काम करना होगा, इससे पहले कि कोई दूसरा उस ख्वाब पर काम कर ले।